हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, आज हम क्लास 12 डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज की। इसके पहले हमने 11 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं जनरल नॉलेज की, जिनमें कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इस क्लास में हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड रिसेंटली अभी इंडिया में जो है 5 रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट रिसेंटली अभी यहाँ पे स्पेसिफाई की गई हैं इंडिया में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम देखेंगे कि आखिरकार रामसर कन्वेंशन है क्या, जिसको कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, हम बात करें रामसर कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, तो सबसे पहले तो हमको वेटलैंड को समझना जरूरी है कि आखिरकार वेटलैंड होती क्या है, जिनको कि आर्द्र भूमि हम बोलते हैं। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। और रिसेंटली इंडिया में अभी 5 रामसर साइटों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है इस कन्वेंशन में। उनको भी हम लास्ट में देखेंगे कि कौन सी 5 साइटें हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रामसर कन्वेंशन क्या है। तो ये देखिए, वेटलैंड से रिलेटेड है। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमियां होती हैं। सबसे पहले हम वेटलैंड समझ लेते हैं, फिर देखेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो वेटलैंड की हम बात करें तो वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड इज अ प्लेस इन विच द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर, सॉल्ट, फ्रेश और समवेयर इन बिटवीन आइदर सीजनली और परमानेंटली। तो आर्द्र भूमि, जिनको कि हम वेटलैंड बोलते हैं, ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त, सैचुरेटेड हो या उसमें डूबा रहे। तो इस तरह के भूभाग को जो है यहाँ पे वेटलैंड का नाम दिया गया है। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यहाँ आर्द्र भूमियों को ये परिभाषित करता है। इसके अलावा भी कई तरह की प्रजातियां भी जो है वहाँ पे वेटलैंड पे पाई जाती हैं। तो वेटलैंड यहाँ पे हमको समझ में आ गया। अब हम आते हैं रामसर कन्वेंशन पे, जो कि वेटलैंड से रिलेटेड है। तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ एन इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, स्पेशली एट वाटर फ्लो हैबिटेट, इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। तो रामसर कन्वेंशन जो है वो आपकी अंतरराष्ट्रीय संधि है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रामसर साइट, मतलब रामसर साइट मतलब वेटलैंड साइट। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ, देखिए रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, जो कि रामसर जो साइड है वो आपकी ईरान की एक सिटी है कैप्सियन सी पर। तो इट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान, वेयर द कन्वेंशन वाज साइन इन 1971। तो इस कन्वेंशन, जो रामसर कन्वेंशन है, आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए, वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए इस पे जो साइन हुए थे इस कन्वेंशन पे, जो कि आपकी इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, 1971 में इस पे साइन हुए थे। लेकिन इसको जो जो एग्जिस्टेंस में आई थी वो आपकी 1975 में इसको रामसर कन्वेंशन एग्जिस्टेंस में आया था। यूनेस्को स्टेब्लिश द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट मॉडर्न ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल environmental agreement. The Ramsar Convention or the Convention on Wetland in the year 1971, which came into existence in 1975। देखिए 1971 में तो इस पे साइन हुए थे, लेकिन जिसका जो एग्जिस्टेंस में आया था वो आपका 1975 में रामसर कन्वेंशन जो आया था वो आपका एग्जिस्टेंस में आया था। इसके बाद हम देख लें ये मेनली इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको यहाँ रामसर कन्वेंशन को लाया गया था। ये आर्द्र भूमि जो आपकी वेटलैंड है, वेटलैंड हमने देख ली है क्या होती है, कि संरक्षण और उनके संसाधनों के सतत उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कार्रवाई का प्रावधान करता है। साथ में ही रामसर सम्मेलन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, जो आपके इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के आर्द्र भूमियां हैं, उनकी पहचान करता है और विशेष रूप से उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है और उनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते हैं रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। वही हम बात करें इंडिया की, हम बात करें तो इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट अमॉन्ग द साउथ एशियन नेशन। साउथ एशियन नेशन की हम बात करें, जितने भी आपके वर्ल्ड में साउथ एशियन नेशंस हैं, उनमें से जो इंडिया है वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं साउथ एशियन नेशन में। द लिस्ट बिगिन विद द इंक्लूजन ऑफ, देखिए इंडिया की जो लिस्ट सबसे पहली रामसर साइट में जिन 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 आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड को यहाँ पे सम्मिलित किया गया था, चिल्का लेक और कालादेव नेशनल पार्क, इन दोनों को द फर्स्ट रामसर रिकॉग्नाइज साइट इंडिया, इनको पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था और पहली रामसर साइट है चिल्का लेक एंड कालादेव नेशनल पार्क, जो कि इंडिया में
इंडिया में रामसर साइट के अंतर्गत रिकॉग्नाइज्ड की गई थी। इसके बाद की हम बात करें तो अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे रामसर कन्वेंशन के तहत अभी रिसेंटली 3 तमिलनाडु की, एक आपके मिजोरम की और एक यहाँ पे मध्य प्रदेश की, इन 5 स्थलों को नया रामसर कन्वेंशन में जोड़ा गया है। इस तरह इस समय अभी 49 इंडिया में टोटल 49 साइडें थी रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। अब 5 जुड़ने के बाद जो इनकी टोटल संख्या हो गई वो आपकी 54 हो गई है। तो इस तरह हमको याद रखना है। इस प्रकार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए नाम भारत के 5 अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए रामसर आर्द्रभूमियों को स्थल में रामसर कन्वेंशन में जोड़ा गया है। वहीं हम बात करें जो 3 तमिलनाडु के हैं वो आपके पल्ली करनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है, करिकली पक्षी अभ्यारण्य है, पिचबरम मैंग्रोव है। वहीं मिजोरम का पाला आर्द्रभूमि है, पाला वेटलैंड, और सांख्य सागर जो है वो आपके मध्य प्रदेश के वेटलैंड, उसको इस रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इस जनरल नॉलेज की क्लास में हमने देखा कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है, इसकी स्थापना कब की गई थी और इंडिया में अभी टोटल साइटें कितनी हो गई। इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में कितनी रामसर कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत रामसर साइटें आपकी इंक्लूड की गई हैं। तो टोटल 5 साइडें इंक्लूड की गई और अब टोटल कितनी हो गई हैं, 54 रामसर कन्वेंशन हो गया है। सेकंड यहाँ से स्टडी जीके से हम बात करें तो रामसर कन्वेंशन पे साइन कब हुए थे, 1971 में ईरान के रामसर शहर के इंटरनेशनल ट्रीटी पे साइन हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय संधि पे। और ये जो एग्जिस्टेंस में आई थी वो 1975 में आई थी और ये किससे, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी आपके रामसर कन्वेंशन को जाना जाता है। ये सारे पॉइंट आपको महत्वपूर्ण है जो वो आपको याद रखने हैं। और इंडिया में जो फर्स्ट रामसर कन्वेंशन साइट के अंतर्गत इंडिया की जो वेटलैंड इंक्लूड की गई थी रामसर साइट के अंतर्गत, वो आपकी चिल्का लेक और कालादेव नेशनल पार्क को जो है यहाँ पे सम्मिलित किया गया। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस करंट इवेंट न्यूज से, इस जनरल नॉलेज क्लास से रिलेटेड बन सकते हैं, जिनको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे आने वाली वीडियोस में और भी हम जनरल नॉलेज की क्लासेस डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 5 जो नई साइडें, 3 तमिलनाडु की, एक मिजोरम की और एक मध्य प्रदेश की आपकी सम्मिलित की गई, उनको एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी नई वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।